नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है दीपावली का त्योहार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने हर साल की तरह आज दीपावली के शुभ अवसर पर देश के जवानों के साथ कारगिल पहुंचकर मनाया दीपावली का त्योहार। और भारत ने कल रात मेलबर्न में हुए T20 क्रिकेट विश्व कप के मैच में पाकिस्तान को 4 विकेट से दी तगड़ी शिकस्त। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। आज दीपावली का त्योहार पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि दिवाली हर्षोल्लास और खुशियों का पर्व है तथा आपसी सहयोग और सद्भावना को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये त्योहार वंचितों की मदद करने की भावना को मजबूत करे और उन्होंने लोगों से शुभ और लाभ की परंपरा जारी रखने की भी अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने संदेश में कहा है कि दिवाली का पर्व राम राज्य के महत्व को व्यक्त करता है, जो कल्याणकारी शासन का आदर्श है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दीपावली के शुभ अवसर पर देश के जवानों के साथ हर साल की तरह कारगिल पहुंचे। यहां उन्होंने आर्मी के जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शौर्य की गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है, इसलिए ही भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री ने इस समय पूरी दुनिया के लोगों को दीपावली की बधाई दी और कहा कि भारत पूरी दुनिया को अपने त्योहारों करके मनाता है। उन्होंने कहा कि वो कारगिल की विजय भूमि और सभी आर्मी के जवानों के बीच से सभी देशवासियों और पूरी दुनिया को बधाई देते हैं। बेहतर तालमेल हो, हम हर चुनौती के विरुद्ध तेजी से त्वरित कार्रवाई कर सके, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए सीडीएस जैसा संस्थान का निर्माण किया गया है। सीमा पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है ताकि आप जैसे हमारे साथियों को अपना कर्तव्य निभाने में अधिक सुविधा हो। बता दें कि प्रधानमंत्री लगातार 8 सालों से हर साल सरहद पर आर्मी के जवानों के साथ दीपावली का त्योहार मनाने पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री ने आर्मी जवानों से यह भी कहा कि वर्षों से उनका परिवार देश के जवान हैं। उन्होंने कहा कि उनकी दीपावली की मिठास आर्मी के जवानों के बीच बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और इसके साथ उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन किए और पूरे वैदिक विधि विधानों के साथ पूजा अर्चना और आरती भी की। प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने दीपावली की पूर्व संध्या पर अयोध्या में दीपोत्सव का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये मर्यादा हमें सम्मान पाना और सम्मान करना सिखाती है। श्री राम से जितना सीख सके सीखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। और मर्यादा, उन्होंने सरयू नदी के बोध की घाट पर आरती की। सरयू नदी तट पर 15 लाख से अधिक दिए प्रज्वलित किए। इसे एक नई उपलब्धि के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें रामलला के दर्शन और राज्याभिषेक का सौभाग्य भगवान राम की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। आज अयोध्या नगरी से मेरा पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रार्थना भी है, एक नम्र निवेदन भी है। अयोध्या
भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराध्य वो पूरे देश के हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी तप तपस्या, उनका दिखाया मार्ग हर देशवासी के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दीपावली ऐसे समय में मनाई जा रही है जब हमने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की संकल्प शक्ति भारत को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के पीछे भगवान राम की ही प्रेरणा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोरनी पहाड़ी क्षेत्र के भोजनाइटा के गांव मरोग में गांववासियों को मिठाई खिलाकर दिवाली का त्योहार मनाया। इस अवसर पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। इस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस गांव में गांववासियों के साथ दिवाली मनाकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी हरियाणा का एक पहाड़ी इलाका है और संगठन मंत्री होने के नाते वे कई बार इस क्षेत्र में आते रहे हैं। हरियाणा का कोई भी कोना हो और खास करके दुर्गम स्थान जहां हरियाणा के लोग ऐसे रहते हैं, किस कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, तो इसलिए ऐसे दुर्गम स्थान पर वो भी खास करके त्यौहार के दिन यदि हमारा यहाँ आना हुआ है तो स्वाभाविक है, मुझे तो संतुष्टि यही है। यहाँ के गाँव के लोगों के चेहरों पर बहुत खुशी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गम क्षेत्र होने के कारण गांव मरोग के अलावा मोरनी में भी राज्य सरकार द्वारा लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा और सड़क संपर्क जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि यहां के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि मोरनी को पर्यटन की दृष्टि से ही विकसित किया जा रहा है। मोरनी एकमात्र ऐसा पहाड़ी इलाका है जहां हिमाचल के साथ लगता हुआ, जहां टूरिस्ट को अगर कुछ चीज़ें मिल जाए आने के लिए तो निश्चित रूप से वो यहाँ आएंगे। यहाँ हमने टिक्कर ताल को विकसित करना पहले से ही प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी हिमाचल प्रदेश का सीमा से सटा पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा यहाँ आने वाले पर्यटकों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं ताकि इस क्षेत्र में पर्यटकों का आवागमन बढ़े। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंध में समीक्षा बैठक की है। उन्होंने इस बैठक में पलवल को सोनीपत से जोड़ने वाली नई रेल परियोजना के लिए अधिकारी भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाएं ताकि निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा सके। ये रेल परियोजना हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के तहत शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि ये रेल कॉरिडोर यात्री और माल यातायात के लिए ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और भारतीय रेलवे के 5 खंडों को निरंतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर की ओर से आज सभी शहरवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी गई। इस समय उन्होंने भगवान से सभी की सुख, शांति और अच्छी सेहत की भी कामना की है। इसके अलावा उन्होंने सभी शहरवासियों को अपील करते हुए शहर को अपने घर की तरह साफ रखने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि शहर हमारा सबका अपना सुंदर शहर और घर है और इसे साफ सुथरा रखने के लिए हर कोई अपना योगदान दे। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ कला च रखे। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 219 करोड़ 56 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 42,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान देश में कल 1334 लोग कोरोना संक्रमण पाए गए। वहीं चंडीगढ़ में इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 18 रह गई है और वहीं रविवार को सेहत विभाग की ओर से 145 सैंपल टेस्ट किए गए जिनमें कोरोना का एक भी संक्रमित केस नहीं मिला है। इसके साथ कोरोना के 5 मरीज ठीक होकर अपने घर वापस चले गए हैं। भारत ने कल रात मेलबर्न में हुए T20 क्रिकेट विश्व कप के मैच में पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने भारत के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा था जिसे भारत के आक्रामक गेंदबाजों अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ने 3-3 विकेट लेकर हासिल कर लिया। इसके अलावा आर अश्विन ने विजयी स्ट्रोक लगाया और विराट कोहली ने 53 गेंदों में शानदार 82 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। इस जीत के साथ ही भारत 2 अंक के साथ ग्रुप 2 में सबसे ऊपर है। कल के मैच में विराट कोहली ने आईसीसी मैचों में 24वां अर्धशतक लगाकर सर्वाधिक 23 अर्धशतक का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी तोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने T20 विश्व कप में पाकिस्तान के साथ रोमांचक मुकाबले में भारत की जीत बधाई दी है। एक ट्वीट में उन्होंने विराट कोहली की शानदार पारी की सराहना की और आगे की उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये T20 विश्व कप की ओर से शानदार कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय टीम के शानदार खेल की सराहना की। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दीपावली की पूर्व संध्या पर भारतीय टीम की विजय पूरे देश के लिए दिवाली का सबसे बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि विश्व कप अभियान की शुरुआत शानदार जीत से हुई है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।